and welcome to Unacademy, and this is our channel Unacademy Cat. Very good morning to all the learners of Unacademy and welcome you all to a brand new session of the Hindu editorial analysis. Guys, रोज की तरह आज भी हम लोग द हिंदू एडिटोरियल का एनालिसिस करने वाले हैं एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एडिटोरियल टुडे. आज G7 समिट जो यूके में हुआ था उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एडिटोरियल गाइज एंड देयर आर सम रियली गुड वर्ड्स, न्यू वर्ड दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस एडिटोरियल. तो चलिए गाइज इस सेशन को शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. सो ऑल द पीपल हु आर गोइंग टू बी हियर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, I am Advocate Rishikesh Kate, MBA LLB, 6+ years of teaching experience, and I will be guiding you for your GK and current affairs section for various entrance exam that goes for ZAT, IFT, CMAT and particularly TISS guide. तो अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, गो राइट हेड एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल दैट इज अनअकैडमी कैट. और यहाँ पर गाइज मैं 2 टाइम लाइव आता हूँ. आई कम लाइव 2 times इन अ डे. वन इज 11 AM जहाँ पर हम लोग हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस का क्लास करते हैं एंड अनदर वन इज 7 PM जहाँ पर हम लोग जीके की पढ़ाई करते हैं. एंड गाइज इफ इन केस यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू जीडी, जीके, करंट अफेयर, यू कैन ऑलवेज फील फ्री टू catch up with me on my personal telegram group that is unacademy_rk, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा गाइस. ओके, द लिंक टू माय टेलीग्राम ग्रुप विल बी इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो. तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए एंड ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप और आप लोग मुझे आपके डाउट्स वहां पर पूछ सकते हैं. ओके, ऑल्सो गाइज अनअकैडमी का जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है फॉर कैट 2021 जिसमें आपको 3000+ आवर्स ऑफ लाइव क्लासेस मिलते हैं, 1200+ आवर्स ऑफ स्पेशल क्लासेस एंड 45 न्यू टेस्ट एवरी मंथ फॉर कैट एंड ओमेट. तो आपका प्रिपरेशन गाइज डेफिनेटली अच्छा हो जाएगा विद आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, जिसमें आपको प्लस के भी जो बेनिफिट्स है गाइज, इंडियाज बेस्ट एडुकेटर्स जो आपको लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस के थ्रू पढ़ाते हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड पीडीएफ्स भी ऑफर करते हैं एंड लाइव टेस्ट एंड क्विजेस टू ट्रैक योर प्रोग्रेस एट एवरी स्टेप ऑफ योर प्रिपरेशन. ये सब कुछ आपको बाय डिफॉल्ट आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में मिल जाता है विद अ पर्सनल कोच who will be passed out from a top B school. I am Ahmedabad, I am Bangalore, I am Kolkata से वो पास आउट होंगे and he or she will personally prepare you for CAT 2021 with not only that guys, with exclusive preparation of OMETs, expert guidelines and personalized test analysis. guys, iconic में आपको personalized test analysis मिलता है after every test. okay, 45 टेस्ट से जो एवरी टेस्ट यू गेट अ डिटेल्ड रिपोर्ट ऑफ योर परफॉर्मेंस, कौन से सेक्शन में आपने कैसे परफॉर्म किया है, वेयर आर द स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, ये सब कुछ आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में मिल जाता है. सो ऑल द पीपल प्रिपेयरिंग फॉर कैट 2021 and will also focus on other major MBA entrance exams should go for the 1-year subscription plan that goes for 39,500 for iconic and 22,550 for plus. एंड जिनको अपना पढ़ाई जल्दी शुरू करना है गाइज अनअकैडमी के आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के साथ या फिर अनअकैडमी के साथ, शुड गो फॉर द 2-year सब्सक्रिप्शन प्लान दैट गोज फॉर 32,800 फॉर प्लस एंड 67,000 रुपीज फॉर आइकॉनिक. ऑल्सो गाइज डू नॉट फॉरगेट, ओके, आपको ये बिल्कुल भी नहीं भूलना है, डू नॉट फॉरगेट दिस कोड RUSHI ऋषि, ये मेरा कोड है. इससे आपको स्ट्रेट अवे 10% डिस्काउंट मिल जाएगा गाइज ऑन एनी ऑफ योर सब्सक्रिप्शन. डू नॉट फॉरगेट गाइज माय एडुकेटर कोड इज RUSH. से प्रैक्टिस विद एक्सपर्ट्स 1.0 बैच शुरू हो गई है कैट 2021 के लिए. 9th of June से एक सुप्रीम वीकडे बैच 3.0 शुरू हो गई है फॉर कैट 2021 एंड 12th of June से एक्सेलरेटर बैच 1.0 फॉर कैट 2021 ऑलरेडी शुरू हो गई है गाइज. यू कैन यूज द सेम कोड RUSHI ऋषि, इस कोड को इस्तेमाल कर सकते हो आप, ये मेरा एडुकेटर कोड है एंड एनरोल टू दिस बैचेस टुडे गाइज. आज ही के आज अनअकैडमी के इन अमेजिंग बैचेस को एनरोल करके अपने प्रिपरेशन को शुरू करो ओनली विद अनअकैडमी गाइज. नाउ लेट अस स्टार्ट विद द एडिटोरियल गाइज. इस एडिटोरियल को शुरू करते हैं. Now the title, okay, the title of this editorial is an elite club, okay, an elite club. Now why it is called an elite club guys, because या फिर किस चीज को elite club कहा गया है, ये particularly इस editorial में हमको समझ में आ जाएगा. okay, so let's start guys. इसका title is an elite club. The G7 needs to be more open and less exclusive
in an increasingly interlinked world। तो गाइज हेडलाइन से ही हमें पता चल रहा है कि ये एलिट क्लब जो है ये क्या है और एडिटर किसके बारे में बात कर रहे हैं। इट्स पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट अ ग्रुप, ओके, ग्रुप कॉल्ड G7। हमने ऑलरेडी G7 समिट के ऊपर एक और एडिटोरियल किया हुआ था, बट दिस वाज पर्टिकुलरली between Boris Johnson and the POTUS, okay, Joe Biden. The editorial majorly focused on that part of the discussion, but this particularly ये editorial जो है ये as a group, ये जो informal group है G7 is what guys, मैंने आप लोगों को already बताया था G7 क्या है। G7 is a informal group of world's richest economies, okay, world's richest economies। 7 members है इसमें। ये तो आप लोगों को पता ही है कौन से है, कनाडा, जापान, जर्मनी, यूएसए, ये सारे जो देश है, these are the members of the G7। Now what is the headline saying? The G7 needs to be more open and less exclusive in an increasingly internet world, okay, interlinked world। Now G7 is what guys? It's a closed group, okay, it's a closed group and it is exclusively for the richest economies in the world, okay, UK, USA, Japan, Canada, Germany, France, ये सारे क्या है? These are world's richest economies और ये exclusively उन्हीं के लिए ये ग्रुप है। So the editor through the headlines is saying that G7 needs to be more open, okay, उनको ज़्यादा ओपन करना चाहिए और लेस एक्सक्लूसिव होना चाहिए। मतलब it should be inclusive of the other countries or emerging economies in the world also। Now the G7 summit, okay, the G7 summit at Carbis Bay, Cornwallis, the G7 summit at Carbis Bay set out two very strong messages, okay, दो strong messages G7 summit set out करता है। अब वो कौन से है देखते हैं। The first was driven by the POTUS, okay, that is the president of the United States, the United States new president Joe Biden, that his vow that America is back, okay, vow मतलब क्या? It's particularly taking like a pledge, okay, आप शपथ ले रहे हैं, and his vow that America is back to take the lead on global challenges। Now recently हमें पता है कि Joe Biden has become the 46th POTUS, and there has been a power change in one of the world's biggest and strongest economies of the world, that is the USA, okay। Donald Trump ये election हारकर Joe Biden has taken over the leadership of America and he has, this was his first official setup। हमने पहले भी एडिटर में देखा था कि this was his first official trip to any foreign countries as the president of America, and इसमें he came with a determination, okay, he came with a commitment that he is going to show the world that America is back to take on global challenges। The G7 commitment to donate 1 billion coronavirus vaccine to poorer countries। Now this is a very good news for the poorer economies guys, and this is a really bold and very appreciable step taken by the world's richest economies in the G7, that they are going to donate 1 billion coronavirus vaccines, okay, 1 billion coronavirus vaccine जो poorer countries है, who are really struggling with their health infrastructure or who are really struggling with keeping the health of their country। So G7 ने commit किया है that they are going to donate 1 billion coronavirus vaccine to this country, and they are also going to invest 12 trillions in their combined pandemic recovery plan। Combined pandemic recovery plan depends on US commitment for a larger part, okay, or for a large part। So particularly इस G summit में एक तो उन्होंने 1 बिलियन कोरोना वायरस वैक्सीन दिए ही दिए है, but at the same time they have also introduced a $12 trillion plan, okay, $12 trillion recovery plan। Now last year when this pandemic broke down, it brought the world to its knees, okay, ये पूरे पैंडमिक के वजह से कोरोना वायरस की वजह से the world economy came to a standstill and बहुत सारे देशों को दिक्कत हुई, they struggled a lot in keeping up with their economic progress, but now G7 में they have also announced a $12 trillion recovery plans which depends majorly on the US, okay, large parts US के commitments के ऊपर है, that it depends majorly on the USA, that is what it says। The special communique, okay, now we have
previously also studied guys, हमने पहले भी देखा था what is the meaning of the word communique. Okay, communique is what? It's basically an announcement or a statement given by the government particularly to the media. Okay, एक मीडिया को जब हम announcement करते हैं या फिर statement देते हैं उसे communique कहते हैं. Someone which you communicate to the masses or to a particular group of people through a media, तो उसे communique कहते हैं. The special communique on open societies. Okay, now G7 में open societies के बारे में बात कर रहे हैं world's richest economies. For the G7 outreach and the invitation to fellow democracy जैसे इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ कोरिया है एंड साउथ अफ्रीका है, are also an extension of his stated commitment to convening a democracy summit this year. Okay, तो अमेरिका के कमिटमेंट से या फिर अमेरिका के ऊपर जो डिपेंडेंसी था या फिर उनके जो कमिटमेंट है that they are going to set up an open society. Okay, G7 जो है वो एक exclusive group है for the rich economies, but through this special communique they have also said that they are going to set up an open society. Okay, and उनके जो फेलो डेमोक्रेसीज है, फेलो डेमोक्रेसीज मतलब क्या, जो दूसरे वाले जो देश है जैसे इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ कोरिया एंड साउथ अफ्रीका, it's also an extension of its stated commitment for convening a democracy summit. Now all these countries जो भी यहाँ पर mentioned है guys, G7 के तो है ही है, but at the same time also this fellow democracies, India, Australia, South Korea and South Africa, these are also what? Democratic countries, and इनका एक summit होगा. Okay, इनका एक summit होगा this year. This is what committed by the POTUS. POTUS मतलब President of the United States. Now even the slogan for the G7 guys, very important part. Okay, very important part. ये एक static GK या फिर static information का part है. G7 का slogan. Okay, G7 का slogan that is build back better. Okay, build back better. TISS में last year question पूछा गया था guys. Okay, कि खेलो इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर्स कौन है. सो स्लोगन्स या फिर जो टाइटल्स है, स्पेशल मैसेज जो है, थीम्स पर्टिकुलरली हमें पता होने चाहिए, क्योंकि फिर TISS में उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है. सो यू डोंट लूज अ मार्क देयर, आप वहां पर एक मार्क बिल्कुल लूज नहीं करोगे. तो G7 का जो स्लोगन है दैट इज बिल्ड बैक बेटर was a White House term to declare America's economy and jobs recovery plan. So particularly जो G7 का जो स्लोगन है build back better is White House driven. White House driven मतलब क्या? Washington या फिर American driven. ये अमेरिका का ऑब्जेक्टिव था या फिर ये अमेरिका का इस पर्टिकुलर पैंडेमिक के बाद में एक शॉर्ट एम था टू डिक्लेयर दैट दे हैव अ इकोनॉमी रिकवरी एंड जॉब रिकवरी प्लान इन प्लेस. उनका इकोनॉमी और उनका जो जॉब रिकवरी है that is already in place. That is what the Americans wanted to tell us through this slogan of G7. Remember guys, slogan of G7 is build back better. The second message, okay, ये पहला वाला मैसेज था कि पहला वाला मैसेज में हम देख सकते हैं कि पर्टिकुलरली अमेरिका ड्रिवन. ओके, सब कुछ जो है वो अमेरिका ड्रिवन है. दैट अमेरिका वांट्स टू टेल द होल वर्ल्ड दैट वी आर बैक अंडर अ न्यू लीडरशिप एंड वी आर नॉट गोइंग टू टॉलरेट एनी ऑफ इनजस्टिस, या फिर हम किसी भी हमारे डेमोक्रेटिक एलाई को पीछे नहीं छोड़ेंगे, हम सब लोगों को साथ लेकर चलेंगे. सो पर्टिकुलरली दिस वाज a message that America wanted to give out to the entire world through this G7 summit. Now let us have a look on what is the second message. Okay, second message क्या है वो हम देखते हैं. Now the second message, okay, second message was the consensus amongst the 7 member countries on countering China. Okay, 7 member countries कौन से है guys? Canada, America, UK, Germany, फिर जापान. ओके, ये सारे G7 के मेंबर्स हैं. जापान, फ्रांस एंड इटली. ओके, ये 7 मेंबर जो है वो G7 के मेंबर्स हैं. नाउ दे ऑल्सो नीड टू हैव अ कंसेंसस. हमने जब पिछला वाला एडिटोरियल किया था उसमें भी हमने डिस्कस किया था कि मेजॉरिटी एक कम्युनिक लीक हो गया था ना, G7 समिट का जो कम्युनिक था दैट वाज लीक्ड. उसमें दे हैव बीन डिस्कसिंग कि चाइना को हम कैसे कंट्रोल करें और
how do we particularly stop China, especially in this particular after the outbreak of the pandemic, where the entire world thinks that China is responsible for manufacturing the coronavirus or even letting the spread of coronavirus. Now, this is a lab leak theory. Okay, ये lab leak theory है. Now this is in theory, so हम बता नहीं सकते कि ये सही है कि ये गलत है, but we can have our assumptions. Okay, तो everybody is criticizing China कि चाइना में एक तो ये वायरस ओरिजिनेट हुआ. This is what the theory says. Also चाइना ने बाकी के देशों को या फिर did not inform the entire world that what is this virus about और इसका इंटेंसिटी कितना है. तो चाइना ने ये बताया नहीं है. एंड द वर्ल्ड सफर्ड मैसिवली इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक एंड इवन ह्यूमन लाइफ. ओके, हमने देखा है कि बहुत सारे जो लोग हैं, बहुत सारे लोग इसमें मारे गए. सो वन ऑफ द मेन एजेंडाज ऑफ दिस रिच इकोनॉमीज इन द G7 समिट was having a consensus. Consensus का मतलब क्या होता है? Agree to one particular point. Okay, हम सब लोग एक ही चीज पर agree करते हैं. This is what is consensus. उसे consensus कहते हैं. So the second message was the consensus amongst the 7 member countries on countering China. Okay, now China is one of the superpowers of the world. So it is also one of the most problematic countries in the entire world. तो इसी के कॉन्टेक्स्ट में द फाइनल G7 कम्युनिक, ओके, फाइनल G7 कम्युनिक होल्ड्स नो लेस देन 4 डायरेक्ट रेफरेंसेस टू चाइना. ओके, 4 ऐसे डायरेक्ट रेफरेंसेस दिए गए थे चाइना को. एंड पर्टिकुलरली इसमें डायरेक्ट रेफरेंसेस था विथ ईच नेगेटिव. ओके, ईच वन वाज नेगेटिव, इंक्लूडिंग criticizing Beijing for its own record in Xinjiang, okay, own record in Xinjiang and democratic freedoms in Hong Kong, its non-market policies and practices. Okay, तो 4 ऐसे डायरेक्ट रेफरेंसेस थे चाइना को. हर एक रेफरेंसेस वाज नेगेटिव, इंक्लूडिंग क्रिटिसाइजिंग बीजिंग. ओके, बीजिंग मतलब क्या? पर्टिकुलरली जब ये चाइना का कैपिटल है, तो whenever you want to denote a state या फिर कोई भी कंट्री को आपको डायरेक्ट रेफरेंसेस देना है, you take the name of the capital. ये पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था. क्रिटिसाइजिंग बीजिंग मतलब since Beijing is the capital, is also the center of the politics for China, the editors or writers always refer to the capital of that country. तो बीजिंग मतलब गवर्नमेंट ऑफ चाइना. फॉर इट्स record in Xinjiang. Okay, Xinjiang is a province in China, and democratic freedoms in Hong Kong. हांगकांग और चाइना के बीच में क्लैशेस हो गए थे. द पीपल ऑफ हांगकांग वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट चाइना फॉर इंस्टिलिंग और गिविंग देम लिबर्टी और फ्रीडम. इट्स नॉन मार्केट पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस. ओके, चाइना के नॉन मार्केट पॉलिसीज है और उनके प्रैक्टिसेस है. कंसर्न ओवर इट्स एक्शन इन द चाइना सी. तो चाइना सी में भी हमेशा चाइना एग्रेसिव रहता है. and a demand for a transparent investigation in the origin of the COVID-19 वायरस. ओके, हमने एक एडिटोरियल किया था द लैब लीक थ्योरी, गार्डियन का एडिटोरियल था. उसमें हमने एक एडिटोरियल किया था वेयर मेजॉरिटी ऑफ द साइंटिस्ट अग्री टू दिस पॉइंट दैट दे शुड बी रिसर्चिंग और दे शुड बी स्टडिंग हाउ डिड द वायरस एक्चुअली ओरिजिनेट, या फिर वो ह्यूमंस में कैसे ट्रांसफर हुआ. तो द कम्युनिक, द फाइनल G7 कम्युनिक, इट टॉक्स अबाउट मेजरली टुवर्ड्स द चाइनीज इशू. तो सेकेंड रीजन जो है या फिर सेकेंड मैसेज जो है, इट पर्टिकुलरली टॉक्स अबाउट द चाइनीज इशू. ओके, चाइनीज इशू के ऊपर ये करता है. नाउ द Bonhomme, okay, though the Bonhomme among the G7 leaders was palpable. Now though the Bonhomme मतलब क्या गाइस? चेयरफुलनेस या फिर फ्रेंडली इंसान जो होता है, पर्सन हु इज ऑफ गुड नेचर. ओके, अच्छे नेचर का जो इंसान होता है उसे Bonhomme कहते हैं. नाउ दो द Bonhomme among the G7 leaders were palpable. Palpable is something which is tangible. You can feel it or you can touch it. उसे palpable कहते हैं. The differences, okay, the differences and the contradiction in the grouping remain a challenge. Now G7 में particularly हम देखते हैं कि जब whenever majority of the rich countries they come together, they will definitely have difference of opinion, guys. तो उस ग्रुप में कंसेंसस को लाना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होती है, क्योंकि
हर एक कंट्री दे प्रोग्राम और दे फंक्शन ऑन वेरियस एस्पेक्ट, अलग अलग फंक्शंस होते हैं उनके। तो टू कैरी आउट एन ऑपरेशन इनका वे अलग होगा, इनका वे अलग होगा। हाउएवर द ऑब्जेक्टिव विल बी द सेम, बट द वे of achieving that goal or way for achieving that objective is particularly different. तो हमेशा there is a contradiction or difference of opinion in such kinds of groups. Now even 2 decades ago, okay, even 2 decades ago, questions were raised about whether the grouping earlier the G7, now G7 और this elite club जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इट इज एन आउटकम ऑफ एन एवोल्यूशन गाइज, ओके। ये इवॉल्व हुआ है। सबसे पहले जब ये फॉर्म हुआ था 1975 में, देयर वर ओनली 6 कंट्रीज। फिर लेटर ऑन रशिया वाज एडेड इनटू दिस, फिर ये G7 हो गया, फिर ये G8 हो गया व्हेन रशिया वाज एडेड, एंड लेटर इट केम डाउन टू इट्स ओरिजिनल नेम दैट इज G7 when Russia exited from this group, okay, रशिया को डिसइनवाइट किया गया इस एलिट क्लब से, and it has become G7 again. So earlier it was G8, now it is G7. When Russia exited from that group, it came back to its original name as G7. Now even 2 decades ago, questions were raised about the grouping, questions were raised about whether the grouping earlier G8 could claim its mantle as the world's richest countries, okay, world's richest countries, when emerging countries like China and India are not included. Now this is one of the most tangible questions that every critic of the G7 group और G7 का जो भी critic होगा ये यही चीज कहेगा, how can you call yourself the world's richest economy where China and India are one of the फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। तो आप ये मैंटल मतलब क्या कहें, पर्टिकुलरली इट्स अ टाइटल, और क्या कहेंगे, ये एक क्राउन लेकर जो घूम रहे हैं ये G7 कंट्रीज, दैट वी आर द वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंट्रीज। ये कैसे हो सकता है व्हेन द चाइना एंड द इंडिया आर वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। ऑन द इकोनॉमिक इशू, ओके, ऑन द इकोनॉमिक इश्यूज द EU is more representative unit than the individual European G7 member countries, okay। तो एडिटर ने यहाँ पर क्लियरली बता दिया है कि दिस पर्टिकुलर, ओके, एडिटर यहाँ पर क्लियरली बता रहे हैं कि EU मतलब यूरोपियन यूनियन इज मोर representative, okay, it's more representative than the G7 country. G7 country जब भी इकोनॉमिक इश्यूज की बात होती है, मतलब क्या है, जब भी इकोनॉमिक इश्यूज की बात होती है तो वहां पर कंपैरेटिवली अगर देखें तो यूरोपियन यूनियन it works better, okay, it works better than the G7 member countries. This is what the editor is trying to tell us, okay. So this is the first part guys, okay, this is the first part. Is this understood by everybody? Is this understood by everybody? ये सब लोगों को समझ में आ गया है फर्स्ट पार्ट? Okay, if yes, just quickly give me a thumbs up guys, quickly give me a thumbs up in the comment section. ओके चलो, तो होपफुली यू गाइज ये वाला पार्ट तो आपको समझ आ गया है, ओके, ये वाला पार्ट तो आपको समझ आ गया है। नाउ लेट्स कंक्लूड द टॉपिक गाइज, ओके, टॉपिक को कंक्लूड करते हैं, मतलब इस एडिटोरियल को कंक्लूड करते हैं। नाउ फाइनली, ओके, फाइनली द प्रेमिस ऑफ द ग्रुप लाइक द G7, ओके, G7 का जो प्रेमिस है, मतलब उसका जो आउटरीच है, दैट ऑफ एन एक्सक्लूसिव क्लब of the haves, okay, exclusive club of the haves or the best versus the rest, okay, the best versus the rest, मतलब G7 एक तरफ और बाकी के देश एक तरफ, seems anachronistic, okay, anachronistic मतलब ये पुराने टाइम का चीज लगता है, या फिर there is a notion the best and the rest, ये से हम हमेशा डिस्कस करते आते हैं, तो it seems that, okay, anachronistic in a world that is more interlinked now than in 1975. 1975 में जब ये ग्रुप ऑफ एलिट वर्ड्स जब हुआ था, ये अभी भी एनार्क्रोनिस्टिक लगता है, क्योंकि एनार्किस्ट मतलब क्या, पर्टिकुलरली इन अ स्टेट वेयर देयर इज नो रूल, ओके, एब्सेंस ऑफ रूल, तो इसी टाइप का रेप्लिकेशन अभी दिखता है। सो द हैव्स और द बेस्ट वर्सेस द रेस्ट, अभी ये कुछ, it doesn't make sense because the world is now more interlinked, okay, every country in the world is having is particularly having what
they are having trade relations, they are having cordial bilateral relations with each other, economic tie-ups hai, social tie-ups hai, political tie-ups hai. So it is now much more interlinked than what we had in 1975 when the grouping first came about. India, okay, India, a special guest to the G7 or G8 since 2003. Now India is actually a special guest, चाहे वो G7 हो, मतलब with Russia and without Russia, India has always been a special guest to this country. Has also maintained its independence course, okay, has also maintained its independence course, especially on political issues, okay. तो political issues के ऊपर guys हम लोग देखते हैं कि इंडिया ने इन लोगों के साथ अलाइन नहीं किया है. इंडिया हैज ऑलवेज बीन ऑन एन इंडिपेंडेंट कोर्स, especially when it comes to political issues. It is significant that the G7 outreach, okay, the G7 outreach communique that includes the guest countries did not make the same reference to China as the main document, okay. मतलब जो G7 के जो members थे guys, okay, जो elite club थे उनके साथ दे हैव नॉट अलाइंड. तो गेस्ट कंट्रीज जो थे जैसे ऑस्ट्रेलिया है, साउथ कोरिया है, साउथ अफ्रीका है और इंडिया है, दीज आर द गेस्ट कंट्रीज ना टू G7. हमने लास्ट इसमें ही देखा था ओपन सोसाइटीज में. दे हैव नॉट मेड द सेम रेफरेंस इन टर्म्स ऑफ चाइना. एंड MEA ऑफिशियल्स, MEA मतलब क्या गाइस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ओके. MEA जयशंकर जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है, MEA ऑफिशियल clarified that the Chinese aggression was not raised at the outreach, okay. तो outreach में they did not make any reference to the Chinese aggression, which focused on the pandemic, climate change and democratic freedoms, okay. So majorly it focused on what? It focused on pandemic, climate change and democratic freedoms. Now India, okay, India voiced concern about some clause in the joint communique on open societies which condemned, okay. तो इंडिया ने अपना कंसर्न भी शेयर किया इन द जॉइंट कम्युनिक ऑन ओपन सोसाइटीज which condemned rising authoritarianism, okay. Sorry for that guys, I'm absolutely sorry for that. which condemned rising authoritarianism, okay. तो ओपन कम्युनिक में, ओपन सोसाइटी के कम्युनिक में क्लियरली स्टेटेड था कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज में अथॉरिटेरियनिज्म विल नॉट बी अप्रिशिएटेड. सो इंडिया ने वहां पर कंसर्न किया रेजिंग अथॉरिटेरियनिज्म, नेट शटडाउन्स, ओके, नेट शटडाउन्स, मैनिपुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ओके. मैनिपुलेटेड मीडिया के ऊपर कितना बड़ा बवाल हो गया था इसके ऊपर. Manipulation of information and rights violation, areas where the Modi government has always been criticized itself, okay. तो मोदी गवर्नमेंट जो है उनको हमेशा लोग इन प्रीटेक्स्ट के ऊपर, ओके, इन प्रीटेक्स्ट के ऊपर, जैसे राइजिंग अथॉरिटेरियनिज्म है, नेट शटडाउन्स है, मैनिपुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन है या फिर राइट्स वायलेशन है, इन कॉन्टेक्स्ट में हमेशा उनको क्रिटिसाइज किया गया है. Addressing the session on open societies, okay, addressing the session on open societies, Mr. Modi said that India is a natural ally, okay. The Prime Minister of India has said that we are a natural ally to the G7. In the present, the government will be expected to walk the talk on its commitment at the G7 outreach, especially in the areas of information clampdowns, okay. तो G7 आउटरीच का जो कमिटमेंट था उसके ऊपर गवर्नमेंट ने वॉक द टॉक करना चाहिए स्पेशली इन द एरियाज ऑफ इंफॉर्मेशन क्लैपडाउन. गिवन दैट इंडिया हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंटरनेट शटडाउन्स इन द एंटायर 2020, ओके. 2020 में इंडिया ने सबसे ज्यादा इंटरनेट शटडाउन किए थे इन द एंटायर वर्ल्ड, ओके. वी नो जम्मू एंड कश्मीर में जब 144 लगा था तब जम्मू एंड कश्मीर का जो स्टेटस था फ्रॉम स्टेट टू यूनियन टेरिटरी कर दिया था. तब द गवर्नमेंट हैड इम्पोज्ड और शट डाउन द इंटरनेट. फिर फार्मर्स प्रोटेस्ट के टाइम पे भी गवर्नमेंट ने इंटरनेट को शट डाउन कर दिया था सो दैट कि रूमर्स नहीं फैले और उस सिचुएशन को हम पर्टिकुलरली कंट्रोल कर सके, ओके. सो दिस इज द एडिटोरियल ऑल अबाउट गाइज. आई होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड. सब लोगों को ये एडिटोरियल समझ में आ गया है गाइज.
Has everybody understood the editorial? Has everybody understood guys? Come on, अगर है तो जल्दी से comment section में मुझे thumbs up दे दो. This is the editorial guys, an elite club. Exclusively the editor has said or he has expressed कि कैसे G7 को ज़्यादा ओपन रहना चाहिए और लेस एक्सक्लूसिव होना चाहिए, सो दैट दे कैन इंक्लूड एक इंक्लूसिव ग्रुप रेडी हो विथ एमर्जिंग एंड केपेबल इकोनॉमीज, ताकि वर्ल्ड के जो चैलेंजेस है उनको अच्छे से टैकल कर सके. ओके चलो गाइज, अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो दैट्स ग्रेट. दीज आर द वर्ड्स, ओके, दीज आर द वर्ड्स दैट वी हैव स्टडीड. बॉन होमी, जिसका मतलब होता है चेयरफुलनेस और फ्रेंडली, और अ मैन with a man which is well mannered, and next is palpable. Okay, next is palpable, being able to touch or feel. So basically this is what tangible. Okay, इसका मतलब होता है tangible, so one which is tangible enough. Okay, so these are the words that we studied today. All right, so that's all from my side for today, guys. Any doubt in this class? इस क्लास के ऊपर किसी को कुछ डाउट है? If yes, put it down in the comment section guys. अगर आपको कोई भी डाउट है तो just put it in the comment section. चलो, no doubt, great guys. Then before we part ways, let me just tell you about this bumper offer guys. Unacademy पर bumper offer चल रहा है for CAT 2021. This is your final chance guys. ये आपका chance है to go for the plus classes. Imagine this offer is all about you buy a 6-month subscription today and you get 1 month of subscription extra. Okay, आपको सिर्फ 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लेना है. You will get subscription for 7 months. Imagine for the next 7 months you have unlimited access to all the plus classes. Okay, plus classes के जितने भी amazing sessions है उनको आप unlimitedly access कर सकते हो. So go for the subscription today guys. आज ही के आज अपना सब्सक्रिप्शन लो with my educator code RUSHI रुषि. ओके, ये मेरा एडुकेटर कोड है, इससे आपको स्ट्रेट अवे 10% डिस्काउंट मिल जाएगा. सो डू नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी गाइज. अनअकैडमी ने फिर आपके लिए ये ऑफर लेकर आया है ऑन पॉपुलर डिमांड. सो गो फॉर द सब्सक्रिप्शन टुडे यूजिंग माय एडुकेटर कोड RUSHI रुषि. ऑल्सो गाइज डू नॉट फॉरगेट टू पार्टिसिपेट इन द कॉम्बैट. ओके, कॉम्बैट में पार्टिसिपेट करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि दिस इज ऑल्सो अगेन योर चांस टू विन अमेजिंग स्कॉलरशिप्स ऑन दी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन गाइड. ये इंडिया का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप टेस्ट है फॉर कैट एस्पिरेंट. यू कैन एनरोल फॉर एब्सोल्युटली फ्री. ओके, आप एकदम फ्री में एनरोल कर सकते हो इसके स्कॉलरशिप फ्रॉम अ पूल ऑफ 55 लाख रुपीज. ओके, यू कैन विन स्कॉलरशिप फ्रॉम अ पूल ऑफ 55 लाख रुपीज एवरी संडे. ओके, एवरी संडे 12 बजे कॉम्बैट होता है. ये आपको ये QR को स्कैन करना है. यू नीड एन इनवाइट कोड गाइज. विदाउट इनवाइट कोड आप कॉम्बैट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते. सो यूज माई कोड RUSHI रुषि. इस कोड को जरूर इस्तेमाल करो. इफ यू कम अंडर रैंक 1 to 3 you get 1 year CAT plus subscription absolutely for free guys. Okay, absolutely for free. Rank 4 to 10 75% scholarship, 11 to 50 50% scholarship, and 51 to 200 you get 25% scholarship guys. Okay, you get 25% scholarship. So do not miss out on this opportunity and attempt the combat every Sunday at 12 p.m. Okay, also guys let me just tell you about the iconic subscription for CAT 2021. इसमें आपको पर्सनल मेंटर दिया जाता है, टेस्ट एनालिसिस एंड रिपोर्ट, OMEDS का exclusive preparation, and all benefits of Plus will be included. You can get mentored by top graduates from the top B school. I am Bangalore, I am Ahmedabad, I am Kolkata, and I am Bangalore again guys. Okay, so do not miss out on this opportunity. Also check out this feature guys, Ask-a-Feature on your Unacademy learning application. You just have to go in your learning application and click on Ask-a-Doubt. You can even take a picture, choose from the gallery, or even crop the highlight the specific questions. Okay, select the correct subject to which the question belongs and upload it. This is a 24/7 feature guys, and it is absolutely for free. So it's not for Plus or Iconic subscribers only. ये बिल्कुल free है. Go for it guys. Okay, and lastly guys, all the people preparing for CAT 2021 and will also focus on other major MBA entrance exam,
go for the 1 year subscription plan that goes for 39,500 for Iconic. You spend less than 3,300 rupees for your preparation in a month here. For Plus, it goes for 22,550. You spend less than 1,900 rupees for your preparation in a month. Then all the people जिनको अपना पढ़ाई जल्दी शुरू करना है Unacademy के साथ should go for the 2 year subscription plan that goes for 32,800 for Plus and 1,400 rupees for your you spend less than 1,400 rupees for your preparation in a month here. And similarly guys, Iconic के लिए 67,000 rupees. You spend less than 2,800 rupees for your preparation here. Also guys, lastly, do not forget to use my educator code. ये मेरा educator code है RUSHI for all your 10% discount. Okay, आपके सारे 10% डिस्काउंट के लिए आप इस कोड को इस्तेमाल कर सकते हो RUSHI Rushi guys. Okay, thank you all for joining this session. You guys were absolutely fantastic. Do not forget to like this video and share it with your friends. And guys, do subscribe to our channel, that is Unacademy Cat. Thank you all once again for joining guys. Have a wonderful day ahead. Let's crack it. Bye bye guys.